नमस्कार मित्रों। टेस्ट सीरीज़ RO ARO पीसीएस परीक्षा की चल रही है। बहुत से वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। चलिए आज की टेस्ट सीरीज़ सामान्य हिंदी की चालू करते हैं। शब्द विलोम। विहित का विलोम क्या है? विहित शब्द का विलोम निषिद्ध है। विहित का विलोम निषिद्ध होता है। अहित का विलोम हित होता है। रहित का विलोम सहित होता है। तामसिक का विलोम क्या होता है? सात्विक। तामसिक भोजन सात्विक भोजन, ठीक है। वहीं तामसिक का विलोम सात्विक होता है। धार्मिक का विलोम अधार्मिक होता है। आध्यात्मिक का विलोम भौतिक होता है। नास्तिक का विलोम आस्तिक होता है। एक साथ कई आपको याद हो जा रहे हैं। देखिए पीसीएस में और RO ARO परीक्षा में पूछा गया है, यथार्थ का विलोम क्या होता है? यथार्थ का विलोम कृत्रिम होता है। यथार्थ देखिए, औरत का विलोम मर्द, काला का सफ़ेद, खाली का भरा, गधा का घोड़ा, चित का पट, जल का थल, शांति का युद्ध, सृजन का विनाश। आइए सृजन का विलोम अभी हमने देखा। सृजन का विलोम विनाश या संहार होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अध्यवसाय का विलोम क्या होता है? अनध्यवसाय होता है। अध्यवसाय का विलोम अनध्यवसाय होता है। बर्बर का विलोम सभ्य होता है। बर्बर का विलोम सभ्य होता है। उर्वर का अनुर्वर, उर्वर अनुर्वर विलोम तथा सीधा का टेढ़ा विलोम होता है। ध्वंस का विलोम क्या होता है? निर्माण। ध्वंस कर देना, निर्माण करना। ध्वंस का विलोम निर्माण होता है। विध्वंस ध्वंस का समानार्थी है। विनाश तथा सृजन परस्पर विलोम है। तरुण का विलोम क्या होता है? तरुण मतलब नौजवान, वृद्ध माने बूढ़ा। तरुण का विलोम वृद्ध, अबला का विलोम सबला। संपन्न का विलोम क्या होता है? संपन्न का विलोम विपन्न होता है। सब पीसीएस परीक्षा RO परीक्षा में पूछे गए हैं। संपन्न का विलोम विपन्न, निर्धन का विलोम धनी, विपद का विलोम संपद, अस्थिर का विलोम स्थिर। उपेक्षा का विलोम क्या होता है? अपेक्षा, ठीक है। ऊपर अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं अनेकों बार बनारस गया हूँ। देखो अनेकों जो लिखा है यह गलत है। अनेक शब्द अपने आप में बहुवचन है तो अनेक होगा। मैं अनेक बार बनारस गया हूँ, अनेक बहुवचन शब्द है। अशुद्ध वाक्य अनेकों स्त्री पुरुष उसे देखने गए। अनेक होगा, अनेक अपने आप में बहुवचन शब्द है। अनेक स्त्री पुरुष उसे देखने गए, ये शुद्ध शब्द है। आप अपने कथन का स्पष्टीकरण करने के लिए बाध्य हैं। करने के लिए बाध्य हैं लिखा है, करने का नहीं होगा। स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हैं। आप अपने कथन का स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हैं, ये शुद्ध शब्द होगा। आइए अगला है अशुद्ध वाक्य। मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदी। तो मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदी, खरीदे लिखा हुआ है, दी होगा। देखिए मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदी होगा, खरीदे लिखा हुआ है, यही अंतर है। ये शुद्ध है, ऊपर शुद्ध है। वे इंदौर के वजनदार विद्वान हैं। वजनदार गलत है, ये होगा ही नहीं। प्रतिष्ठित विद्वान है, वजन भारी थोड़ी ना होता है। उसका गुस्सा उबल रहा था, तो इसका शुद्ध वाक्य उसका गुस्सा उबलना नहीं होता है। उबलता तो दूध है, पानी उबलता है, तेल उबलता है। उसका गुस्सा उफान में था। आम और कलम शब्द संज्ञा हैं, तो आम और कलम संज्ञा हैं, ये है शुद्ध वाक्य। अगला है मुझे आज आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है। मुझे आज मेरी बहन नहीं होगा, मुझे आज अपनी बहन को इंदौर भेजना है, ये होगा। हम एक शपथ के नीचे इकट्ठा हुए हैं, ये अशुद्ध वाक्य, इसे शुद्ध करना है। हम एक ध्वज के नीचे इकट्ठा हुए हैं, शपथ नहीं होगा, ध्वज होगा। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। आशा नहीं होती है, भय होता है। उसे अनुत्तीर्ण होने का भय है, ये शुद्ध वाक्य है। ये लोग परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं। ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, परस्पर नहीं होगा, एक दूसरे से घृणा करते हैं। हमें परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, गलत। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, ये होगा। परस्पर शब्द हटा दीजिए, तब सही हो जाएगा। राजेश्वर चित्र खींच रहा है। राजेश्वर चित्र खींचना नहीं होता, बनाना होता है। राजेश्वर चित्र बना रहा है, ये शुद्ध वाक्य है। देखिए, ठीक है।
वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए, आप शब्द को देखिए बस, तब आपको आंसर पता लगेगा। आनुषंगिक ऐसे लिखा हुआ है, ये शुद्ध वाक्य है। आनुषंगिक एक बार देख लीजिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें क्या है? देखिए, परीक्षा शब्द देखिए लिखा हुआ है। देखिए, परीक्षा यहाँ पे कई प्रकार के लिखे हैं। ये जो परीक्षा शब्द है इसे देख लीजिए, ये शुद्ध है। वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। अनुग्रहित देखिए कई प्रकार से लिखे गए हैं, तो अनुग्रहित ये शब्द है, ये शुद्ध है, बी ऑप्शन। देख लीजिए, देख के याद हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द नरक है। नरक नहीं होता है, ये देखिए कई प्रकार नरक लिखे हैं, ये नरक शब्द ये सही है, ए ऑप्शन। देख के आप याद करिए, देखिए इसको, देखने से ही आपकी, देखेंगे तो आपको परीक्षा में हॉल में वही चीज़ एकदम से याद आ जाएगी। टिप्पणी शब्द देखिए, ये शुद्ध है। कई प्रकार की टिप्पणी लिखी गई हैं, है ना, लेकिन ये जो वर्तनी है ये शुद्ध टिप्पणी की वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना। अंत्याक्षरी, आधा ना आधाता होगा, या में आ की मात्रा, छ और रा में बड़ी की मात्रा। अंत्याक्षरी देखिए ये सही शुद्ध है, और सब गलत हैं। देखिए अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द समुज्ज्वल, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। अच्छा, समुज्ज्वल ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा हम जरा देखते हैं। समुज्ज्वल अशुद्ध वर्तनी, इसकी शुद्ध वर्तनी देखिए समुज्ज्वल ये होगा, 2 बार आधा जा लगा हुआ है समुज्ज्वल में, वही चीज़ उज्ज्वल में भी है। प्रज्वलित सही है, समुज्ज्वल ये देखिए सही है, उज्ज्वल सही है, ये चीज़ गलत है। अशुद्ध वर्तनी निश्चेष्ट, देखिए इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? इसकी शुद्ध वर्तनी देखिए निश्चेष्ट है। ये पेट चिरिवा सा लिखा है, जबकि सलगम वाला सा, सॉरी संकर वाला सा होगा, ठीक है, निश्चेष्ट। शुद्ध वर्तनी यहाँ पे धोबिन, ये शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी देखिए भागीरथी, देखिए ऐसे लिखा है भागीरथी, ये शुद्ध है। कई प्रकार के भागीरथ लिखी हैं, भा में आ की मात्रा होगी, गा में बड़ी की मात्रा होगी। शुद्ध वर्तनी इसमें बिरहणी, बिरहणी सी सही है। देखिए आरओ एआरओ में पूछा गया प्रश्न है, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके स्थावर होता है। स्थावर का विलोम जंगम। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सके शब्द, उसके लिए एक शब्द स्थावर है। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में मिलता है, सदावर्त उसके लिए शब्द है। जैसे भंडारा हो गया। जिसका शत्रु जन्मा ना हो, अजात शत्रु कई बार पूछा गया। देखिए अजात शत्रु, जिसका शत्रु जन्मा ना हो, ठीक है, याद कर लीजिए। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, अजात शत्रु कई बार रिपीटेड है। जो जीता ना जा सके, अजेय। अजेय मतलब जो जीता ना जा सके। आरओ एआरओ परीक्षा, पीसीएस परीक्षा में पूछा गया है। जो जीता ना जा सके, याद करिए, अजेय। वहीं दूसरी तरह से पूछा जा सकता है, क्या है? जिसे पराजित न किया जा सके, अपराजेय। अपराजेय। जिसका कोई शत्रु नहीं, अजात शत्रु। रिपीटेड प्रश्न, जिसका शत्रु पैदा ना हो, अजात शत्रु। देखिए कई बार पूछा गया है, ये चीज़ है। अपना मंतव्य साधने वाले के लिए शब्द है स्वार्थी। जिसका उच्चारण न किया गया हो, अनुच्चरित, ठीक है, अनुच्चरित, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा? अपरिणीत, देखिए इसका होगा जिसका विवाह न हुआ हो, उसे बोलते हैं अपरिणीत। जिसका विवाह न हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द अपरिणीत है। जिसका विवाह हुआ हो उसे परिणीत बोलते हैं। जिसका विवाह हो गया, परिणीत। जिसका विवाह ना हो, अपरिणीत। दुर्निवार, वाक्यांश के लिए, किस वाक्यांश के लिए ये शब्द है? दुर्निवार। जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार, ठीक है, याद रखिएगा। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? अंतापुर कहते हैं महल के भीतरी भाग को। क्या बोलते हैं? सी ऑप्शन, अंतापुर। महल के भीतरी भाग को अंतापुर के नाम से जानते हैं। जो छीड़ ना हो सके, अक्षय कहते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षय। आदर्शिका का तत्सम शब्द आरसी होता है। आदर्शिका का तत्सम शब्द आरसी। आदर्शिका का तद्भव शब्द आरसी होता है। आदर्शिका का तद्भव शब्द आरसी है। अदरक का तत्सम आर्द्रक। आँच का तत्सम आर्ची। तत्सम शब्द इसमें झांटना है, तो काष्ठ तत्सम शब्द है। काष्ठ तत्सम शब्द है जिसका तद्भव काठ होता है। दूध तद्भव शब्द है जिसका तत्सम दुग्ध होता है। हाथ तथा आम तद्भव शब्द हैं।
इसका तत्सम क्रमशः हस्त होता है। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है? औ श्याय ओस, ये शुद्ध सब युग्म है। इस देखिए इनमें जो गलत, ये सब गलत हैं। इसका शुद्ध शब्द नक्षत्र का नखत, पकवान का पकवान, गिद्ध का गिद्ध। बच्चा शब्द का तत्सम क्या है? वत्स है। बच्चा का तत्सम वत्स है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। 14 तद्भव शब्द है। 14 तद्भव शब्द है जिसका तत्सम चतुर्दश है। अग्नि, पुष्प, शलाका तत्सम शब्द हैं। अग्नि, पुष्प और शलाका ये तीनों दिए गए हैं, ये तत्सम शब्द हैं। इनके तत्सम शब्द हैं अग्नि का तद्भव आग, पुष्प का तत्सम फूल, शलाका का तत्सम तद्भव सलाई। घोड़े का तत्सम शब्द क्या है? घोटक है। घोड़ा का तद्भव शब्द घोड़ा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम घोटक है। ठीक है, देखिए पूछा गया यूपी एपीओ परीक्षा में, घोड़े का तत्सम शब्द क्या है? घोटक। गोधूम का तद्भव शब्द है गेहूं का। गेहूं का तद्भव गोधूम। ठीक है, गोधूम तद्भव शब्द है गेहूं का। गोद, गोह तद्भव शब्द हैं जिसके क्रमशः गोत्र, गोत का गोत्र, गोत का क्रोड़, गोह का गोधा होता है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द क्या है? पंक्ति तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। विशेष और विशेषण शब्द। विशेष शब्द है तेल, इसका विशेषण तेलिया। तट विशेष शब्द है, इसका विशेषण तटीय। तंत्र का विशेषण तांत्रिक, तपस्या का विशेषण तपस्वी, तैरना का तैराक, तर्क का तार्किक, तत्व का विशेषण तात्विक, तंगी का विशेषण तंग। तिरोधान विशेष शब्द है, इसका विशेषण तिरोहित। ताजगी का ताजा, तिलिस्म का तिलिस्मी, तुला का तुल्य, तुनक का तुनक मिजाज, तुक का तुक्कड़, तत्परता का तत्पर, तटस्थता का तटस्थ, तबाही का तबाह, तम का तामस, तरण का तारणीय, तरलता का तरल, तमाशा का तमाशाई, ताकत का ताकतवर, तरुणाई का तरुण, तृष्णा का तृष्णावान, तलब का तलबगार, तृष का तृषित, तलखी का तल्ख, तीखापन का तीखा, तुतलाहट का तोतला, तंद्रा का तंद्रिल, तालु का तालब्य, तौरा का त्वरित, तृप्ति का तृप्त, थकान का थकित, दगा का दगाबाज, दंपति का दाम्पत्य।